हाथरस हादसा या साजिश, सीएम योगी ने खुद संभाली कमान। एक्शन मोड में आए योगी, अब साजिश में शामिल लोगों का होगा काम तमाम। घटना स्थल पर पहुंच योगी ने लगाई अधिकारियों और नेताओं की क्लास। गुनहगारों को योगी नहीं करेंगे माफ, बाबा का बुलडोजर करेगा इनके साम्राज्य को खत्म। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हाथरस हादसे पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। योगी हाथरस हादसे के गुनहगारों को माफ करने को तैयार नहीं है। खबर है कि अब बाबा फुल एक्शन मोड में आ गए हैं और इनके साम्राज्य पर बुलडोजर चलाने की तैयारी कर ली है और इसी वजह से बाबा ने खुद इस हादसे की कमान अपने हाथों में ले ली है। बाबा हाथरस पहुंच गए हैं और हाथरस पुलिस लाइन में हालात का जायजा लेने के बाद सरकारी अस्पताल में भगदड़ की घटना में घायलों से मुलाकात करके उनका हालचाल भी ले लिया है और अब वो एक्शन मोड में आ गए हैं, क्योंकि इस हादसे का मुख्य जिम्मेदार भोले बाबा अभी तक फरार है। लेकिन योगी की पुलिस लगातार उसको ढूंढ रही है और बहुत जल्द इसको पकड़ लिया जाएगा। और इसी बीच योगी ने इस हादसे को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। इस पूरी घटनाक्रम के लिए हम लोगों ने एडीजी आगरा की अध्यक्षता में एक एसआईटी गठित की है, जिसने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट दी है और इस घटना की तह में जाने के लिए उनसे कहा गया है। बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिन पर जांच होनी बहुत आवश्यक है। अब तक प्रथम दृष्टया जो थी हमारी कार्रवाई ये थी कि राहत और बचाव के कार्य को आगे बढ़ाने के बाद आयोजकों को पूछताछ के लिए बुलाना, घटना के बारे में, हादसे के कारणों के बारे में उनसे भी पूछताछ करना और फिर घटना की लापरवाही और जिम्मेदारों की जवाबदेही भी इसके लिए तय करना, जिसके लिए पहले से ही एफआईआर यहाँ पे दर्ज हो चुकी है। इसके लिए कार्रवाई आगे बढ़ रही है। सीएम योगी ने कहा है कि यूपी सरकार इस घटना की तह में जाकर साजिशकर्ताओं और जिम्मेदारों को उचित सजा देने का काम करेगी। इसके साथ ही योगी ने साफ कर दिया है कि राज्य सरकार इस घटना की पूरी तरह से जांच कर रही है और इसकी तह तक बाबा खुद जाएंगे और देखेंगे कि ये हादसा है या साजिश। इसके साथ ही सीएम योगी ने घटना पर राजनीति करने वाले दलों को भी फटकार लगाई है। सीएम योगी ने घटना पर राजनीति करने वाले दलों पर निशाना साधते हुए कहा, इस प्रकार की घटना पर पीड़ित के प्रति संवेदना व्यक्त करने की बजाय राजनीति करना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय भी है। ये समय पीड़ितों के घाव पर मरहम लगाने का है, पीड़ितों के प्रति संवेदना का है। इस पूरी घटना की तह में जाकर के जो भी इसके लिए दोषी होगा उन्हें इसकी सजा देना और इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो, इनके बारे में एक सुझाव और एक एसओपी उनके माध्यम से बनाई जा सके, जिसे आगे इस प्रकार के किसी भी बड़े आयोजन में लागू किया जा सके। सरकार इस मामले में पहले से संवेदनशील है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। खबर है कि इस हादसे में तकरीबन 127 लोगों की जान चली गई। हाथरस में सत्संग के दौरान मची भगदड़ ने कई सवालों को भी जन्म दे दिया, जिनके जवाब अभी भी ढूंढे जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि सत्संग में लाखों लोगों की भीड़ जुटी हुई थी। समागम वाले स्थान से बाहर निकलने के दौरान चीख पुकार मची। हादसे के बाद बड़े बड़े अधिकारी हाथरस में कैंप कर रहे हैं। सवाल यही है कि हाथरस हादसे का असली गुनहगार है कौन और अभी तक इसका जो मुख्य गुनहगार है भोले बाबा, वो फरार क्यों है और कब तक उसको गिरफ्तार किया जाएगा। सवाल कई हैं, जवाब एक भी नहीं। वैसे आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा।